बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करनी है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। नार्सिसिस्टिक बेसिकली ये वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि लोग अपनी ज़ात के साथ पॉइजनस लेवल तक लव करते हैं। उनको अपनी ज़ात के अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसको उर्दू में नरगसियत भी कहते हैं, खुद पसंदी भी कहते हैं, उजुब भी कहते हैं। ये बेसिकली फ्राइड के मुताबिक ये गैर शऊरी जो है वो अमल है जिसके अंदर इंसान जो है मुब्तला हो जाता है। आपने देखा होगा आजकल इसलिए ये ट्रेंड ज़्यादा नार्सिसिस्टिक नज़र आता है कि जो ये टिकटॉक के जो बच्चे बच्चियां हैं ये चाहते हैं कि इन यूनिक लगें, डिफरेंट लगें, डिस्टिंग्विश लगें। फिर उसके लिए वो क्या क्या वो हरकतें करते हैं वो ऑलरेडी जो लोग सोशल मीडिया पर है उनको अंदाज़ा होगा कि ये बेसिकली नार्सिसिस्टिक ट्रेंड जो है डेवलप करने में कलीदी रोल अदा कर रहा है। दीनी नुक्ते नज़र से भी जब हम देखते हैं तो तीन चीज़ें जो हैं वो हलाकत का सबब बनती हैं। एक है नफ्स पर कंट्रोल ना होना, दूसरी चीज़ जो है वो हिर्स, और तीसरी जो है वो खुद पसंदी। और जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो अपनी तारीफ़ चाहते हैं, तौसीफ़ चाहते हैं। वो अगर खूबसूरत हैं कहेंगे कि मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं। वो कहेंगे मैं ज़्यादा ज़हीन हूँ, ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी फ़िक्र बहुत अच्छी है। इनमें ग्रैंडोसिटी होती है, इनके अंदर एम्पैथी कम होती है, यानी ये लोगों के लिए कम्युनिटी ओरिएंटेशन जो है कम होती है, और जो है पर्सनल या ज़ाती लेवल पर ये लोग जो हैं वो ज़्यादा उसके हवाले से सोचते हैं। इनके अंदर एक जेलसी होती है और पैथोलॉजिकल ये लायर होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है कोई भी काम लेंगे तो वो खुद जो है वो कम करेंगे और दूसरों के ऊपर कर देंगे। अकाउंटेबिलिटी जो है ये इनके यहाँ कम होती है, यानी ख़राब हो जाए काम तो दूसरों के साथ, और अच्छा हो जाए तो खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इनकी फ़िक्रें देखेंगे तो कहेंगे कि मेरे साहबजादे ये कह रहे हैं, मतलब है खुद मैं साहब हूँ और ये मेरा बेटा साहब, बेटा कहने की बजाय साहबजादे कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपके घर तशरीफ़ लेकर जाना चाहता हूँ, यानी इस तरह की उनकी जो है, या इसको मैं सिंपल अल्फाजों में ये कहूँ कि भेड़ की खाल के अंदर ये भेड़िया होता है, क्योंकि इनके फेजेस को जानना इंतहाई मुश्किल होता है। ये अनप्रेडिक्टेबल लोग होते हैं, और ख़ास करके जिनका ये पार्टनर होता है और वो उनके साथ जो है ये तन्हाई में बड़े बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं। बड़े लोगों के साथ तल्लुक़ इसलिए रखते हैं कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और गरीबों के साथ इसलिए तल्लुक़ रखती हैं कि उनको रेडिक्यूल किया जाए। यानी जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आप फरमाते हैं कि जो है मैंने अंधों का इलाज किया, मैंने जो है वो बीमारों का इलाज किया, मैंने मुर्दों को ज़िंदा किया, मगर अहमक को इस्लाह करना बहुत मुश्किल है। ये देखें कि ये इग्नोरेंट भी होते हैं और एरोगेंट भी। बेशक ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, मगर इनमें बात ऐसी होती है ये इग्नोरेंट भी होते हैं और एरोगेंट भी होते हैं। जैसे शैतान था, शैतान ने कहा अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तूने मुझे माफ़ ना किया तो मैं गुनहगारों में हो जाऊँगा। अच्छा, अब जो है इसकी एक और मिसाल मैं दे दूँ कि नार्सिसिस्टिक दो आदमी थे तो वो मस्जिद में जाते थे, एक मस्जिद में दूसरी में। वो नार्सिसिस्टिक जो था वो कहता है, ये नार्सिसिस्टिक होंगे, बीमार पुरसी करने जाएंगे तो अपनी तारीफ़ करेंगे। अच्छा, किसी के साथ जो है वो कोई भी काम करेंगे तो उसको मतलब खुद अप्रिशिएट, मतलब अपने काम को अप्रिशिएट करेंगे, यानी तारीफ़ चाहेंगे, तौसीफ़ चाहेंगे। अच्छा, वो जो है वो गया आदमी कहता है मेरा मस्जिद का जो इमाम है ये मुज्तहिद है। अच्छा, दूसरा आदमी नमाज़ पढ़ के उस इमाम के पास चला गया तो उसने कहा आप मुज्तहिद हैं? उसने कहा मैं मुज्तहिद नहीं हूँ। तो जब बाहर निकले तो उसने अपने दोस्त को कहा यार तुम तो कह रहे थे मुज्तहिद है, ये तो मुज्तहिद नहीं है। उसने कहा यार ये मौलवी बेवकूफ़ है, इसको पता ही नहीं है कि ये मुज्तहिद है।
यानी मतलब अपनी गलती को नहीं मानते। अगर कोई बादशाह है तो अगर वो नार्सिस्टिक है तो देखेंगे कि वो जंगें करवाएगा। खामंद अगर नार्सिस्टिक है तो बीवी के लिए अजाब, अगर बीवी नार्सिस्टिक है तो खामंद के लिए अजाब, सास ससुर अगर नार्सिस्टिक है तो वो घर का जो है वो बेड़ा घर। यानी ये जो नार्सिस्टिक टेंड रखने वाले लोग होते हैं ये लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर देते हैं, ये पेनफुल कर देते हैं। और जो है दीन भी हमें कहता है कि 3 लोग बड़े हलाकत वाले हैं। एक वो लोग जो बेसिकली जो हैं अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं रखते, दूसरी जो हिर्स में मुब्तला होते हैं, और तीसरी चीज़ जो खुद पसंदी का शिकार होते हैं। और ये जो खुद पसंदी का शिकार होते हैं कि बाद दफ़ा ये जो है वो आबद होते हैं मगर फिस्क में चले जाते हैं, और बाद दफ़ा जो आजिज़ी करने वाले हैं वो फिस्क से आबद के अंदर भी चले जाते हैं। तो बेसिकली अल्लाह जो है, अल्लाह कुरान में भी है, फ़ला तज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमा नित्तक़ा, यानी अपनी जो है ना नेकी पर ना इतराओ, अल्लाह जानता है कौन कितना नेक है। और इसका हल जो है इनके अकीदे की दुरुस्ती है, वरना ये नार्सिस्टिक लोगों को इस्लाह करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये बात मानते नहीं और ये समझते हैं वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इनका गैर शऊरी तौर पर ये इसमें मुब्तला हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।